ये डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन है। ये चारों कंडीशन अगर साथ में एक साथ होती हैं तो हमारा डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे उसमें डेडलॉक हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या? ओनली वन प्रोसेस एट टाइम कैन यूज पर रिसोर्स। ठीक है, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ये हमारा मैथमेटिक्स में हम देख चुके हैं कई बार। होल्ड एंड वेट क्या होता है? किसी प्रोसेस में अगर कोई रिसोर्स होल्ड करके रखा हुआ है और वो वेट कर रहा है किसी और रिसोर्सेज के लिए जो कि किसी और प्रोसेस ने होल्ड करा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? होल्ड एंड वेट। थर्ड होता है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन मतलब क्या? कि एक रिसोर्स किसी कोई भी रिसोर्सेज जो है, किसी प्रोसेस ने अगर रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है तो जब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक, जब तक कि वो उसका काम पूरा ना हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन मतलब क्या है? कि भले ही कितने कुछ भी हो जाए वो उसको रिलीज नहीं करेगा, उस रिसोर्स को, वो प्रोसेस, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नो प्रीएम्पशन। अगर कोई दूसरा प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो किसी और ने होल्ड किया हुआ है, तो जब तक कि उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा वो उसको नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में छोड़ के किसी और को दे दे। इसको हम क्या बोलते हैं? नो प्रीएम्पशन। और अगला है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है? ये बताया था मैंने, देयर एग्जिस्ट सेट ऑफ वेटिंग। यस सर। ये जो हमारी सारी की सारी प्रोसेस है वेट कर रही, किस तरीके से वेट हो रहा है हमारे रिसोर्सेज के लिए? मान लीजिए P0 किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो कि P1 ने होल्ड किया हुआ है, और P1 जो है वो वेट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए जो कि P2 ने होल्ड किया हुआ है। इसी तरीके से आगे आगे लिंक बनती जाएगी, और फाइनली ये जो Pn है, Pn जो लास्ट वाली प्रोसेस है, वो किस रिसोर्स के लिए वेट कर रही है? फर्स्ट वाले P0 के लिए। ठीक है, तो जो रिसोर्स फर्स्ट प्रोसेस में होल्ड किया हुआ है, तो इस तरीके से हमारा एक सर्कल बन जाता है। सर्कुलर वेट बोलते हैं इसको हम, सर्कुलर वेट बोलते हैं। तो ये जो चार कंडीशन है, अगर ये साइमल्टेनियसली होती हैं तो सिस्टम में हमारे डेडलॉक हो सकता है। ठीक। सर अगर दो प्रोसेस हो तब भी तो हो सकेगा ना, P0 और P1 हो। P0 किसी रिसोर्स R1 को किया हुआ है और P1 जो है वो R2 किया हुआ है, फिर मतलब। उसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे अपन अभी इसको, है ना, इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। तो क्या है? और ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट टाइम, है ना। इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा डेडलॉक क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देख लो, ये एक बात, ये कंडीशन हमने, चार कंडीशन पहले हम देख चुके थे। ठीक है, और ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, इसकी हेल्प से हम डेडलॉक को अच्छे से समझ पाएंगे आगे, थोड़ा और डिटेल में हम जब देखेंगे तो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई ग्राफ है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, उसके अंदर कोई साइकिल नहीं बन रही है, अगर कोई साइकिल नहीं बन रही है तो वो डेडलॉक नहीं हो सकता उसके अंदर। क्लियर? और अगला पॉइंट ये है कि ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, अगर उसमें साइकिल बन रही है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? इफ ओनली वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप, मतलब कोई भी जितने टाइप के रिसोर्स हमारे पास में है, सबका एक ही इंस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो डेडलॉक हो सकता है। अगर एक रिसोर्सेस के बहुत सारे इंस्टेंस हैं, मोर देन वन इंस्टेंस हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा।
अगर साइकिल बन रही है तो इसको हम आराम से और डिटेल में देखेंगे। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ये हमने दिखाया था आप लोग, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, ये समझ में आया था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अच्छे से। ये सब ये हमने बताई थी कि रिसोर्स अगर किसी को मिला हुआ है तो P1 की तरफ एरो रहेगा, अगर प्रोसेस कोई रिक्वेस्ट कर रही है तो R1 की तरफ एरो रहेगा, रिसोर्स की तरफ एरो रहेगा। और ये प्रोसेस को ये विजिबिलिटी है, प्रोसेस कैसे दिखता है, इसमें रिसोर्स किस तरीके के होते हैं, इंस्टेंस कैसे दिखते हैं इसके अंदर, और ये जो फाइनली जो रिक्वेस्टिंग वाला है वो कैसे दिखता है, और ये जो है वो रिसोर्स कैसे अलोकेट होता है वो दिखता है। होल्ड जब कोई प्रोसेस करती है किसी भी रिसोर्स को, अगर उसका एक इंस्टेंस तो इस तरीके से दिखाया जाता है। और ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है हमारा, कि जो प्रोसेस है जो कि रिक्वेस्ट कर रही है इसको और होल्ड किया हुआ है इस रिसोर्स के इंस्टेंस को। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। इसको ही आगे हम डेडलॉक के लिए यूज करेंगे। ओके।